इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी और 100% पहले जी गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 1800 सीसी से कम इम्पोर्टेड इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की थी, जिससे इनकी गाड़ियों की कीमत आसमान तक पहुंच गई थी। यानी फर्ज आप ये कर लें कि 12 लाख वाली गाड़ी तकरीबन 20 लाख और 16 लाख वाली गाड़ी 26 लाख तक पहुंची और 32 लाख वाली गाड़ी 62 लाख तक पहुंची है 1800 सीसी से ऊपर की बात करें। ये आपको ये बताते चले कि 1800 सीसी गाड़ियों पर जो लग्जरी गाड़ियों में शुमार की जाती है उन पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई थी और ये ड्यूटी अब भी आयद है। अच्छा, तो इस पर अब जरा लोग क्या सोचते हैं? क्या लोगों को ये लगता है? हमें तो नहीं लगता कीमतें कम होंगी। वैसे उसूलन फायदा होना चाहिए, उस पर मजीद भी हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो एक तरीकेकार राइज रहा है, कीमतें बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती। लेकिन लोग क्या समझते हैं, आपको जरा दिखाते हैं। इनका एकदम अच्छा है, डिले है मगर अच्छा है, इससे फर्क पड़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डॉलर रेट की वजह से इस पे कोई इतना खासा इम्पैक्ट आएगा नहीं। बिजनेसमैन जो दूसरे तबके के जो बड़े लोग हैं उनके लिए बड़ा फायदेमंद है, उनके लिए बड़ी अच्छी चीज है। मगर ये कि फिर जब जाहिर बात है उनका फायदा है तो फिर नीचे जो लोग होंगे उनके भी फायदे होंगे। और ड्यूटी भी खत्म करनी चाहिए दूसरी चीजों पे, तो ये आवाम के लिए अच्छा हो जाएगा। ये अच्छा एक इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से कि टैक्सेस ख़त्म किए जाएं और मजीद किए जाएं कि आवाम को रिलीफ मिले। गुफ्तगू आपने अवाम मुलायजा कर ली, वो भी इसी बात से इत्तेफाक करते नजर आ रहे हैं कि जी उन्हें ज्यादा अवाम की गुफ्तगू आपने मुलायजा की और हाजी साहब की और मेरी शिकवे से भरी गुफ्तगू जो मैंने उनसे किया पता नहीं और है जिसका उन्होंने जवाबी शिकवा किया वो भी आपने सुना और मुलायजा किया। तो हाजी मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ, HM शहजाद साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बड़ा जबरदस्त कलर आपने माशाल्लाह पहना हुआ है, आंखों को रौनक बख्श रहा है। तो ये बताएं कि ये मेरा तो ये शिकवा है ये हुकूमत से कि चीजें जब बढ़ जाती हैं उसके बाद कम भी हो जाती हैं, लेकिन पता नहीं बड़े जालिम लोग हैं, वो चीजों को कीमतों को नीचे आने नहीं देते। ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी जो 100% थी अब इसको 0 पे किया गया, इसका कोई इम्पैक्ट नजर आ रहा है मार्केट में? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी 1800 सीसी तक की गाड़ी पे रेगुलेटरी ड्यूटी नाफिज नहीं हुई थी। ठीक है। अच्छा, ये वो गाड़ियां हैं जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत समंदर पार पाकिस्तानी बेचता है। ठीक है। कोई इंपोर्ट तो है नहीं कि आप LC खोलेंगे और डॉलर जा रहा है आपका। ये उस वक्त हुकूमत को काफी बातें हमने समझाई, लेकिन बहरहाल एक उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि वो तमाम चीजों को हुकूमत ने जो है वो LC समझकर या दूसरी बातें समझकर उसको रोक दिया। देर आए दुरुस्त आए, 31 मार्च को इन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी जो टाइम खत्म हो रहा था उसको एक्सटेंड नहीं किया, यानी अब उसको खत्म कर दिया। फौरी तौर पर इसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं मिलेगा कि इन गाड़ियों को आने में टाइम लगेगा, तकरीबन आप समझ लें 45 से 60 दिन लगते हैं। जी जी ठीक है। अच्छा, जैसे अभी आपने सवाल किया ना, तो आज तक अभी भी समंदर पार पाकिस्तानी, क्योंकि गाड़ियां इंपोर्ट नहीं होती, ये TR बैगेज गिफ्ट के तहत समंदर पार पाकिस्तानी अपने रिश्तेदारों को भेजता है। आज तक अब थोड़ा सा उसको कारोबारी शक्ल भी दे दी जाती है, आप कुछ ज्यादा ही भेजते हैं। दे दी है, नहीं भेजते हैं कुछ ज्यादा ही। 90% ये गाड़ियां खरीदो फरोख्त होती है। उससे हुकूमत को एक लास्ट ईयर 100 अरब रुपया रेवेन्यू मिला है। 100 अरब 100 बिलियन जी। पाकिस्तान की कौन सी इंडस्ट्री है जो ये इतना बड़ा पैसा आपको? अच्छा हाजी साहब, चले मुझे ये बताएं कि अब एक चीज है कि अब जैसे आपने कहा 60 दिन, आज है जनाब 4 मई से 60 दिन आगे के लगा लें, ठीक है, जुलाई में। मैं आपको एक और चीज बताएं। लास्ट ईयर इसी महीने में जो डॉलर था वो 180 रुपए का था। अभी जो है वो 280 290। ठीक है, और कुछ नहीं पता कि शायद 300 पे भी चले जाए। लेकिन इस फर्क को कौन निकालेगा? जापान में 3 साल पुरानी गाड़ी वो 9 से 10 लाख येन की है। ठीक है, पहले वो 9 से 10 लाख येन जो बनता था वो 180 रुपए के हिसाब से बनता था। ठीक है, आज वो बनता है 280 और 290 के हिसाब। ठीक है, ये फर्क कौन निकालेगा? ठीक है, ये फर्क रहेगा, ये फर्क रहेगा डॉलर का। रेगुलर ड्यूटी हुकूमत ने बहुत अच्छा इकदाम किया। फर्क आएगा जब ये रेगुलर में सारी चीजें आ जाएंगी और वहां पर भी परचेजिंग। अब क्या हो रहा है कि इस वक्त जैसे ही पता चला है तो वहां पर भी प्राइस अप हो गए। जापान में प्राइस, हर जगह दुनिया में कारोबार होता है, बिजनेस होता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसका एक तोड़ है हमारे पास। वो क्या? हम कार मंगाते हैं, वो TR बैगेज गिफ्ट कहते हैं, वो 3 साल पुरानी आती है। क्यों नहीं हुकूमत
इसको 3 साल के बजाय 5 साल उसके एज लिमिट जो है वो आगे बढ़ा दे। मतलब 5 साल पुरानी गाड़ी आए, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो 3 साल पुरानी गाड़ी 9-10 लाख येन की है, ये गाड़ी जो है वो 5 से 6 लाख येन की है। एक बहुत बड़ा उसमें ये होता है कि क्वालिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, क्योंकि जापानीज गाड़ियां होती हैं और वहां के रोड्स पे एक और चीज बताऊं, 3 साल और 5 साल के मॉडल में कोई फर्क नहीं है। आमने सामने पेपरों में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये 3 साल पुरानी है, थोड़ी बहुत चेंजेस होती है उसमें, मामूली सी चेंजिंग। पाकिस्तान की तरह नहीं हो गई या फेसलिफ्ट नहीं हो, पाकिस्तान की तरह नहीं है। तो मैं हुकूमत से, आपके प्रोग्राम से, तवज्जो से ये भी अपील करूंगा कि जो 3 साल पुरानी कार आ रही है उसे आप कम से कम 5 साल या 7 साल पुरानी। मुझे अब एक चीज बताएं कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां जो हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी नो मैन्युफैक्चर, हाँ वो असेंबल्ड, पाकिस्तान में जो असेंबल्ड गाड़ियां हैं उनकी कीमत जो है वो एक सेडान गाड़ी की जो कि 1800 सीसी है वो तकरीबन 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ठीक है, ऐसा ही है अभी भी 1 करोड़ 3 लाख, 1 करोड़ 3 लाख। ठीक है, अब उसी के मुतबादिल के तौर पर अगर हम जापान से कोई हाइब्रिड गाड़ी मंगवाते हैं, वो भले 1500 सीसी हो या 1800 सीसी हो, नाम लिए बगैर मैं आपसे ये दरियाफ्त कर रहा हूं, उनकी कीमत इस वक्त क्या है? अगर लेट्स से कि वो 4.5 ग्रेड के हैं या किस तरीके से, अगर तो ये अगर हम रेगुलेटरी ड्यूटी वाली बात करें तो जाहिर सी बात है वो ऊपर है, वो ऊपर चली जाती है। लेकिन इस वक्त अगर हम 1500 और 1800 सीसी के अंदर मंगाएंगे तो वो गाड़ी कबलस यहाँ आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसकी कीमत इससे कम होगी, इससे कम से कम 20-25 लाख रुपए कम। इस वक्त मार्केट में क्या रेट है सर? इस वक्त क्योंकि लोगों ने रेगुलेटरी ड्यूटी भी भरी है, लोगों ने डैमरेज भी भरा है, इस वक्त वो कम से कम 95 से 1 करोड़ 5 लाख रुपए। कितने ग्रेड की? 1800 सीसी या 1500 सीसी? 1800 सीसी। ठीक है, और 1500 जो है वो 85-80 करोड़। अच्छा सर ये बताएं, अब जो हम प्राइस देख रहे हैं, लेकिन अब ये जो हो रहा है ना, इसके बाद कितने की होगी यार? ड्यूटी में 100% का फर्क आ गया ना। पहले ड्यूटी कितनी थी लाखों में बताएं? मिसाल के तौर पर 1500 सीसी की एक मिसाल ले ले। आरडी से पहले उसकी ड्यूटी थी 32-33 लाख, आरडी लगने के बाद 64 लाख रुपए ड्यूटी हो गई। ओके, तो ये फर्क तो आएगा, लेकिन फिर डॉलर का फर्क, लेकिन फिर भी 10-12-15 लाख रुपए फर्क जरूर आएगा। 10-12-15 लाख फर्क आएगा जी। छोटी गाड़ी अगर हम मीरा लेंगे, मीरा आरडी दलने से पहले 22-23 लाख की बिकती थी, जब आरडी दल गई वो चली गई 32-33 लाख। तो वो आरडी 100% आप हटा दिए, तो वो आरडी हटने का मकसद ये हुआ कि वो 8 से 9 लाख रुपए कम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि डॉलर का फर्क है। अच्छा, आप डॉलर का फर्क कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं, जब आपने कहा कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था कि 1800 सीसी से जो कम गाड़ियां उन पर इस तरह ड्यूटी आई की गई, आरडी रेगुलेटरी ड्यूटी, तो सर आप ये बताएं कि अब तो हमने देखा कि उसकी वजह से लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हुई, गाड़ियां लोगों ने खत्म कर दी खरीदना उस तरीके से, तो अब आपको ये इसमें कितना बड़ा डिफरेंस आया है? इस सारी सूरत हाल की वजह से लॉस क्या हुआ है, नुकसान लास्ट ईयर होंडा ने 50,000 गाड़ियां बनाई थी, इस साल वो 15,000 भी नहीं बना पाएगा। उसकी वजह क्या है? पिछले इस 5-6 माह में 4 से 8 मरतबा, कुछ लोगों ने 4-5 मरतबा, कुछ लोगों ने 8-8 मरतबा कीमतें बढ़ाई। अच्छा मैं क्या कहता हूँ हुकूमत से और इन लोकल असेंबलियों से, हम देखें पाकिस्तानी सबसे पहले पाकिस्तान, अगर हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती आज हम इस जगह नहीं पहुंचते। आज एक कंपनी को 40 से 41 साल हो गए, आज तक मैं असेंबलर से, जब 80s में जब MOU साइन हुआ था, डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर एक साइन हुआ था, उसकी स्प्लिट ये थी कि 5 साल बाद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आज 40 साल हो गए मैन्युफैक्चरर नहीं है। डेफिनेटली 2 कंपनी ऐसी, आपने मुझे नाम लेने के लिए पता नहीं क्यों मना कर दिया। नहीं, मैं खुद नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो ले सकता हूँ ना। टोयोटा होंडा को 34-35 साल हो गए आज तक असेंबलर से। ये देखे ना, आज हम मैन्युफैक्चरर होते, आज हम अपने मुल्क की जरूरत को पूरा कर रहे होते, हम एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क के लिए डॉलर ला रहे होते। यही स्टेप्स तो हमने नहीं लिए। मैं एक चीज ये कह रहा हूँ कि आपने जिस तरह से तस्करा किया, जनरली अब एक गाड़ी जिसके अंदर जो है वो सारे फीचर्स हैं ना, मतलब बेसिक एयर बैग्स हैं और फिर कोलिजन कंट्रोल है, रडार, पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। एक गाड़ी है जो कि लोकली असेंबल्ड है, उसके अंदर इतना कुछ नहीं है, लेकिन कीमतें बढ़ी हैं और लोग खरीद रहे हैं। क्या ऐसा है कि कीमतें बढ़ी हैं, लोग नहीं खरीद रहे? हाँ बिल्कुल ऐसा है,
लोग नहीं खरीद रहे, नहीं खरीद रहे। उसकी वजह ना कोते खरीद में नहीं है। सुजुकी जो 14 लाख की थी भाई 27.5 लाख की हो गई है। वो वर्थ नहीं है, वर्थ नहीं है ना, नहीं है। अच्छा 2-3 और इश्यूज भी हैं। फिर स्टेट बैंक ने जो है वो जो कार फाइनेंसिंग थी वो 30 लाख पे स्टॉप कर दी। हाँ, वो कर दिया। एक ये भी बड़ा फर्क पड़ा, वरना तो लोग फाइनेंस करवा वो भी ले रहे थे। ठीक। लेकिन देखिए यहाँ 2-3 चीजें हैं। हमें ये जो इंडस्ट्री है ये असेंबलर को चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाए। हुकूमत को भी चाहिए कि हमें और इन्हें बिठाए टेबल पे और मुल्क के मुफाद में हम बात करें। मुल्क का मुफाद सबसे पहले, गाड़ी की फरोख्त ज्यादा होना कम होना ये अपनी जगह है। सही। अगर हुकूमत चाहती है कि इन्हें बड़ा अमाउंट मिले डॉलर में तो टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत आने वाली जो गाड़ियां आपने कहा उसे उसकी एज लिमिट बढ़ा दें। आप तस्वर नहीं कर सकते हुकूमत को लास्ट ईयर हमने 100 अरब दिए, 150 से 200 अरब बिल्कुल हुकूमत को मिलेंगे, वो भी डॉलर्स में मिलेंगे। सोचे जी क्या बता रहे हैं शहजाद साहब हमारे साथ, और बहुत जबरदस्त आपने सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। थैंक यू सो मच सर। और हुकूमत सोचे, गौर करे। आई डोंट नो, आप इतने यहाँ पर लोग हैं जो आपको मशवरे दे सकते हैं, बता सकते हैं क्या पॉलिसी अपनाएं, उसके बावजूद भी चीजें सुधरती नहीं है। अच्छा जी, मैं तो परेशान ही हूँ। किस बात पे पता नहीं क्यों मुझे इस बात पे उम्मीद नहीं है कि कीमतें उस हद तक कम होंगी। अल्लाह करे कि ऐसा हो। भाई आज हम खुद गाड़ियां बना रहे होते हैं अशफाक, वही बात तो उन्होंने कही ना, तो फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं और डॉलर्स पे पैसे कमा रहे होते हैं। चलिए जी, अब जरा तस्करा कर लेते हैं हमारे फायर फाइटर्स भाइयों का।